अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जब अपने गार्डन में आई तो मैंने सोचा कि आज आपसे जो है वो पपाया के प्लांट के बारे में बात कर लूं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रूटिंग भी हो रही थी, फ्लावर्स भी आ रहे थे और ये इसका मौसम भी है लगाने का। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरा ऑलमोस्ट 4 साल पुराना प्लांट्स है और इसके ऊपर लास्ट 3 ईयर्स से बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है वो हो रही है। और पहले इसके जो हैं तना जो है वो सिर्फ एक ही था, लेकिन इस मर्तबा जो है इसने अपने जो 6 से 7 जो हैं वो तने बना लिए हैं मुख्तलिफ। और हर तने के ऊपर जो है इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। और फ्रेंड्स, ये जो है ये रेड लेडी हाइब्रिड वैरायटी का पपाया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है इसका ये क्योंकि बायोसेक्सुअल होता है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट्स नहीं लगाने पड़ते। अदरवाइज़ अगर आप कोई देसी वैरायटी लगाएं तो फिर जो है वो आपको मेल और फीमेल प्लांट्स का जो है वो दोनों ही जो है वो लगाने पड़ते हैं, ताकि जो है आपका प्लांट फ्रूटिंग कर सके। लेकिन हाइब्रिड रेड पपाया में ऐसा कोई मसला नहीं होता। नॉर्मली इसमें जो है वो अच्छे से फ्रूटिंग भी हो जाती है और पहले ही साल अगर आप लगा लें इसको टाइम से तो ये आपको फ्रूटिंग जो है वो अच्छे से करने लग जाता है। अगर आप ये मेरा प्लांट देखें तो इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है वो फ्रूटिंग हो रही है। और मज़ीद इसके जो हैं ये फ्रूट्स जो हैं अभी बड़े होंगे, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है। तो आपको पता है ज़मीन में अगर लगाया हो तो वो बहुत अच्छे से जो है वो ग्रोथ करता है। पपाया प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो शैलो रूट्स होती हैं, बहुत डीप नहीं होती। ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ से खोदना स्टार्ट करूँ तो आपको इसकी रूट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाएंगी। और ये बहुत जो है गहराई में अपनी रूट्स को नहीं लेके जाता है, बस ऊपर ऊपर रूट्स रखता है। इसका मतलब है कि आपने जब इसको लगाना है तो आपने इसका ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो है मिट्टी, एक तो आपने अगर पॉट में लगाना है तो वेरी वेल ड्रेन हो और उसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो चिकनी मिट्टी ना हो, ताकि पानी इसके अंदर ना रुके। और दूसरा ये है कि जब आप लगाएं तो पॉट बहुत बड़ा लें। ये एक मैं दूसरा प्लांट लेकर आई हूँ जो कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं छत पर लगाऊंगी, अभी मैंने इसको लगाया नहीं है। तो अगर आप इस तरह से कोई प्लांट लेकर आएँ तो आप उसको जो है बहुत बड़े पॉट में लगाएं। ये जिस पॉट में मैंने इसको रखा हुआ है मैं इसी के अंदर प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको लगा दूँगी और उसका रिज़ल्ट भी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, इसकी बिल्कुल ही बारीक सी जो है एक टहनी है, एक तना है, एक उँगली के बराबर ही है ऑलमोस्ट, और कुछ ही चंद पत्ते हैं। लेकिन जब इसको बड़े पॉट में लगा दूँगी तो फिर वो ज़ाहिर है इसी तरह से ग्रोथ करेगा जैसे कि ये डायरेक्ट ग्राउंड में लगा हुआ है। और ये इसकी ग्रोथ देखें कितनी ही अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा पपायाज़ इसके ऊपर आए हुए हैं। अच्छा, आपने इसका लगाते हुए सबसे पहले जो है आपने इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है कि आपने इसको लगाना किस साइड पर है। एक तो आपने इसको ट्राई करना है कि साउथ वाली साइड पर लगाएं, जनूब वाली साइड में। मेरा ये जनूब वाली साइड पे नहीं लगा हुआ है, मेरा ये नॉर्थ साउथ पे लगा हुआ है। क्योंकि इसके ऊपर जो है जब सर्दी की हवा पड़ती है, इसको सर्दी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये फुल सन वाला, पूरी धूप लेने वाला ये एक पौधा है। और इसको हमेशा जो है वो आप जब भी लगाएं ऐसी लोकेशन पे लगाएं जहाँ पे इसको पूरे दिन की भरपूर जो है वो सूरज की रोशनी मिले, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपको जो है अच्छे से फ्रूटिंग देगा। दूसरा ये है कि आपने जब इसको लगाना है तो आपने इसको बहुत गहराई में नहीं लगाना है, थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर ही लगाना है, ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी पानी जो है वो ना ठहरे और जो पानी का बहाव है वो दूसरी साइड से आराम से निकल जाए। क्योंकि इसका मसला ये है कि इसके अंदर सारे इसके तने में जो है वो पानी ही पानी होता है और जो है इसके अंदर कोई हार्ड किस्म की जो है वो लकड़ी नहीं होती है। आप ये समझ लें कि ये पूरा जो है एक दरख्त जो है वो अंदर अपने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रखता है और इसके अंदर लकड़ी नहीं होती है। तो जब इसके अंदर पानी ठहरता है तो इसके अंदर फंगस का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर लग जाता है। और फिर इसका जो है प्लांट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो आपका बिल्कुल मर जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है लगाते हुए कि आपने इसको बिल्कुल ज़मीन की जो है वो ऊपर वाली सतह पे आपने इसको लगाना है और पानी इसका बिल्कुल भी ना ठहरे। पॉट में जब भी लगाएं तो वेरी वेल ड्रेन आप इसकी जो है वो मिट्टी तैयार करें, उसमें रेत ऐड करें। लेकिन बहुत रेतली और चिकनी मिट्टी में भी आपने नहीं लगाना है, क्योंकि अगर उसमें पानी ठहर जाएगा तो फिर इसमें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है।
और मैंने आपको बता दिया कि आपने इसके लगाते हुए आपने इसको जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको सूरज मिले उसी साइड पे लगाना है। ये हॉट टेम्परेचर का जो है वो पौधा है, तो इसको सूरज की तरफ लगाएँगे तो ही से ज़्यादा ठीक रहेगा। वीडियो आपने फ्रेंड्स पूरी देखनी है, ताकि मैं अभी आपको इसकी बहुत डिटेल बताऊँगी, और अगर आप इसकी फुल डिटेल देखेंगे तो ही आपका प्लांट जो है वो इसी तरह ग्रोथ करेगा। ये ऑलमोस्ट मेरा 20 फीट पर जा चुका है प्लांट। आप देखें बिल्कुल छत के ऊपर जो है वो लग रहा है। फ्रेंड्स, पपीते का ये जो पौधा है, ये एक ऐसा पौधा है जिससे प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी प्लांट्स में जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ही बाहर का मौसम आए तो आप उसकी प्रूनिंग कर दें, लेकिन पपीते की प्रूनिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो वो आप टाइम टू टाइम जो है वो निकालते रहें। अदरवाइज़ जो है इसकी कटिंग जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आप इसकी खाद की बात करें तो खाद जो है वो आपने इसको 2 महीने बाद ही देनी है। जब मानसून का महीना स्टार्ट होने वाला हो, बारिशों से पहले आपने तकरीबन 20 या 1 महीना पहले आप इसको अच्छे से सड़ी हुई खाद जो है गोबर की वो डाल दें। और आपने इसका ख़्याल ज़रूर रखना है कि अगर वो सड़ी हुई खाद ना हुई तो फिर इसमें फंगस का प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर जो आपका प्लांट जो है वो मर सकता है। तो आपने अच्छे से जो है इसको खाद एक मुद पर डाल देनी है, और फिर उसको आपने 2 महीने बाद ही डालना है। महीने बाद या फिर 15 दिन बाद आपने इसको खाद नहीं देनी है। और आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है कि आपने इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आपने इसको हमेशा जो है आपने इसको आप वुड ऐश की खाद जो है वो दे सकते हैं, जो आपको लकड़ी की जो खाद होती है, राख होती है, वो आप इसको दे सकते हैं। आप इसके ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, वो इसके लिए अच्छी है। इसके साथ-साथ आपने इसके पानी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, पानी आपने इसको ज़्यादा नहीं देना। ये देखिए अभी बारिशें हो रही हैं, लेकिन ये लगा ऐसे हुआ है कि इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता है, और पानी का बहाव जो है वो दूसरी तरफ है। तो आपने पानी का इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसके अंदर नॉर्मली जो है वो रूट रॉट का प्रॉब्लम हो जाता है और रूट कॉलर का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लांट पर अभी तक कोई भी इसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं हुआ है 4 सालों में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी जा रहा है। और इसके ऊपर शुक्र है कि कभी भी जो है वो फंगस का प्रॉब्लम भी नहीं आया है। लेकिन नॉर्मली जब दूसरे फ्रेंड से मैं बात करती हूँ तो जो उनको प्रॉब्लम आता है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ कि आपने इसके पानी का ध्यान रखना है। बारिशों का सीज़न है तो आपने इसके इस तरह से पॉट में लगाएं कि पॉट की मिट्टी आप ऊपर तक फुल कर दें, ताकि उसके अंदर पानी ना ठहरे, और नीचे भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए कि इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। आप पेस्ट से बचाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो उससे जो है इसको कभी भी जो है वो पेस्ट का अटैक नहीं होगा। और फंगस का तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि फंगस से आप इसको कैसे बचा सकते हैं। आपने इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इसके पत्ते काटेंगे, टहनियाँ काटेंगे, तो उस ज़रिए से भी जो है इसको फंगस लगने का जो है वो डर हो सकता है। और अगर आपने जो इसके गले सड़े पत्ते हैं वो आपने उतारने हैं तो बहुत एहतियात से उतारने हैं। इसके अंदर एक वाइट सा लिक्विड जो है वो हर वक़्त निकलता रहता है, जब अगर आप इसके पत्ते उतारें या फिर आप इसके फल पर देखें, थोड़ा-थोड़ा जो है इसके ऊपर दूध सा निकलता है, तो आपने इसको कोई डिज़ीज़ नहीं समझनी है। ये प्लांट की एक नेचर है, इसके अंदर से ये मिल्क जो है वो निकलता रहता है। और बस आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो हमेशा पेस्ट से बचा रहेगा, हेल्दी रहेगा, इसी तरह से जिस तरह से आपको मेरा प्लांट नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह जब मैं अपना प्लांट जो है दूसरा जो मैंने आपको दिखाया है वो पॉट में लगाऊंगी, तो उसकी प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखिए एक नन्हा सा पत्ता इसके ऊपर निकल रहा है, इधर भी आप देखें ये छोटा सा पत्ता इसके ऊपर आ रहा है, और ये कितना प्यारा और क्यूट सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, फीडबैक हो इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपने मेरा प्लांट देख ही लिया होगा कि कितने अच्छे से हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, इसने कितने ज़्यादा अपने तने बना दिए हुए हैं, और हर तने के ऊपर जो है इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। इंशाल्लाह मानसून का महीना है, आप भी इसको लगाएं, और आपका जो है अक्टूबर तक अगर आप छोटा प्लांट भी लेंगे तो आपको नर्सरी से जो है वो 400 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। 400 से लेके आपको 800 की रेंज में मिल सकता है। तो आप इस प्लांट को लगाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये प्लांट कैसा लगा है।
फ्रेंड्स, अगर आपको पपीते के प्लांट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह होम गार्डनिंग में फिर बात करेंगे किसी नए प्लांट के ऊपर, किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।